जय श्री राम। आज आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुना रहे हैं। याद आ गया, हमसे बहनें दो बड़ी थीं, उर्मिला बहन, बीना बहन। तो बीना बहन हमसे करीब 2-2.5 साल उम्र में ज़्यादा थी। तो उनकी शादी जहाँ हुई थी तो उनके एक अजिया ससुर थे और वो निर्विरोध प्रधान बनते थे अपने गांव के। कभी हारे नहीं। पूरा गांव उनको चाहता था कि वो प्रधान रहे। बहुत ही सीधे आदमी थे, ज़रूरत से ज़्यादा सीधे थे, लेकिन खाने पीने के बड़े शौकीन थे। तो बिना दूध घी के वो खाते नहीं थे। गाय या भैंस उनके घर पर ज़रूर रहता था, और बिना दूध के और बिना घी के वो कभी खाते नहीं थे खाना। और रोटी में भी उनका घी लगता था। तो जो हमारे बहन की सास थी, उनसे भी वो आ करके धीरे से आंगन में, उधर सास जो है उनकी मुंह उधर ढक करके उधर से सुनती थी। कहते थे, दुल्हन हमरे रोटिया में घिउआ लगा दी है। सहेजते थे कि कहीं कम घी न लगे। तो जो हमारे बहन की सास थी, उनको वो खूब हंसती थी, और वो अपने खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते थे। काफ़ी बुजुर्ग थे। और तो हमारे यहाँ जब वो रिश्तेदारी करने आते थे तो पहले जहाँ बस से उतरते थे वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बहुत पुरानी बात है। तो पैदल आते थे। तो जब उनका गद्दा उद्दा बिछ जाता था, पहले तो रिश्तेदारी में लोग जाते थे गाँव में, तो बड़ा जो है गद्दा उद्दा बिछाया जाता था, तकिया उकिया लगा करके बाकायदे। अगर सीनियर रिश्तेदार हैं तो उनका पाँव वगैरह भी दबाया जाता था। लोटा का पानी ले करके एक आदमी उनको निपटाने जाया करते थे। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहते थे रिश्तेदार लोग। ऐसा नहीं है कि सुबह आए 1 घंटा रहे और चल दिए। अब तो कोई रिश्तेदार रुकता नहीं कहीं भी। नहीं तो पहले रिश्तेदारी में आ गए तो समझ लीजिए 2 दिन 3 दिन रहेंगे कम से कम। तो वो इतने ही माने उनको जरा सा संकोच नहीं था। तो हम जब उनको निपटाने ले जाते थे, क्योंकि भाइयों में सबसे बड़े हम ही थे, बाकी सब लोग छोटे छोटे थे तो हमारा उनको ले जा करके निपटाने, तो रास्ते में हमसे पूछते थे कि करे बच्ची गाय वो लगत हो कि नहीं। हम कहे नहीं बाबा, गाय तो नहीं लग रही है। कहें तब कैसे खाना हम खा। तो हम कहे नहीं, आप बदे दूध आयल हो मार्केट से। कहें पता नहीं, अपने माई से पूछा कि घी हो कि नहीं घरवा में। तो हम वहाँ से जब उनको आते थे ले करके, तो फिर अपने माता जी से कहते थे। तो फिर लेकिन उनको संतोष नहीं होता था, वो बुलवाते थे। कहते थे बच्ची तनसा अपने माई के बुलौते, वो हरा मुँह करके अपन हमार बात सुन लें। तो अब माई कि समधिन के ससुर थे वो, माने हमारे बहन के अजिया ससुर थे। तो उधर से अपना वो मुँह छिपा करके सुनती थीं, और वो बोलते थे बब्बा कि करे बच्ची हम तो बिना घी के खाइत नहीं, थोड़ा सा दलिया में ज़्यादा सा डाल दी है, और रोटी में घिउआ हमार जरूर लगा दी है पूरा। तब फिर जब कहा हाँ हाँ बाबूजी हो जाई हो जाई, तो एक आध दाई फिर सहेजते थे। उसको खूब बढ़िया सा बच्ची जो तो घी में डुबो दी है, केवल पोते मत, और दूधो हम ले थे, है ना। तो बड़ा माने उनको अपने खाने पीने की बड़ी चिंता रहती थी। और 2 दिन 3 दिन रहते थे। उसके बाद फिर उनकी बड़ी ज़बरदस्त विदाई होती थी।
कपड़ा लत्ता भी दिया जाता था, रुपया पैसा भी दिया जाता था, और खाने पीने में उनको कोई संकोच नहीं था। वो बता दिया करते थे कि, फिर पूछते थे कि आज बच्ची का बनत हो, कौने चीज़ का सब्जी बनत हो, ऐसे करवा दी है, वैसे करवा दी है, ये करवा दी है, वो करवा दी है। तो बड़ा मज़ा आता था। तो बहुत ही पुराने ख्याल के थे, अब तो चले गए, बहुत दिन हुआ। तो हमारे मन में आया कि जब इतना हम कुछ सुना ही रहे हैं, तब ये भी एक तो बड़ा मज़ेदार किस्सा है, इसको भी सुनाई दें। और कुछ इससे संबंधित होगा तो हम आप लोगों को सुनाएंगे। जय श्री राम।